हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। तो बच्चों उनकी जो जीप थी वह हिचकोले खा रही थी, वह थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। अब जितेन नार्गे लेखिका को किसके बारे में बता रहा था? कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो बच्चों गाइड एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है, और जो एक गाइड फिल्म है इसकी जो शूटिंग हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। तिब्बत के चीस खेबमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है, स्मारक यादों के रूप में हैं। लिप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। इन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। तो उन्हीं रास्तों पर लेखिका ने क्या देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र, कि एक वहाँ पर कुटिया थी और उसमें एक चक्र लगा हुआ था और वह जो चक्र था वो घूमता था। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। क्या बताया बच्चों नार्गे ने कि यह चक्र कैसा चक्र है? यह धर्म चक्र है। प्रेयर व्हील, तो उसे अंग्रेजी में बताया। फिर क्या कहा कि प्रेयर व्हील, प्रार्थना करने वाला पहिया, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगर इस धर्म चक्र को घुमाते हैं तो क्या होता है? सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे पुराने हो या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। तो बच्चों आपसे इस पंक्ति का भावार्थ पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति का क्या भाव है। तो क्या कहा लेखिका ने? क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, अर्थात लेखिका कहाँ से आई थी? मैदानी इलाके से आई थी। और वहाँ वो कहाँ पर आई थी? पहाड़ी इलाके में आई थी। तो लेखिका ने क्या कहा? चाहे मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद आज विज्ञान ने इतनी अधिक तरक्की कर ली है, इतनी अधिक उन्नति कर ली है, उसके बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। तो सिक्किम भी हमारे भारत देश में है। तो क्या कहा? इस देश की जो आत्मा है वो एक जैसी है। अर्थात जो मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं या जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, वे सभी, उनके सबके भीतर भगवान के प्रति विश्वास है। वे सभी अंधविश्वास को मानते हैं। वे सभी पाप और पुण्य की अवधारणाओं को मानते हैं। अर्थात पहाड़ी इलाके में जाकर उसे पता चला, क्या पता चला बच्चों? पहाड़ी इलाके में जाने के पश्चात पता चला कि धर्म चक्र घुमाने से पाप धुल जाते हैं। और हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम यूँ कहते हैं कि अगर हम गंगा नदी में जाएंगे, वहाँ पर स्नान करेंगे तो हमारे सभी पाप धुल जाएंगे। तो बच्चों क्या कहा अब लेखिका ने? चाहे मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो, सब जगह पाप पुण्य की अवधारणाएं, विश्वास अंधविश्वास एक जैसे हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता क्या होता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। बाजार, लोग,
और बस्तियां पीछे हटने लगे। अब लेखिका जो है वो धीरे धीरे कहाँ पर जा रही थी बच्चों? वे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, अर्थात वे पहाड़ों पर चढ़ रहे थे और जो बाजार थे, लोग थे और बस्तियां वे पीछे छूट रही थी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। इसका क्या अभिप्राय है कि लेखिका जो है अब वो पहाड़ों पर जा रही थी और जो स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां थी और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए जो नेपाली थे वो ओझल हो रहे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। बच्चों, कार्टून क्या होता है? जो बड़े बड़े कार्डबोर्ड, जो गत्ते के जो डिब्बे होते हैं, उन्हें कार्टून बोला जाता है। तो अब लेखिका को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। कौन? स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और कार्टून ढोते हुए बोने। अब नीचे देखने पर घाटियों के ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अब जो लेखिका है वो पहाड़ों पर चढ़ रही थी और जो घर थे ऊपर से बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। तो बच्चों, नीचे से हिमालय पर्वत लेखिका को बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो लेखिका थी उसे हिमालय पर्वत नज़दीक से दिखाई दे रहा था। तो जो हिमालय की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी दूर से, अब यह अपने विराट रूप में मीन्स विशाल रूप में दिखाई दे रहा था। इसका जो वैभव था वह अब सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, काम्य क्या होता है? सुंदर। न जाने कितने दर्शकों का, यात्रियों का यह सुंदर हिमालय था। पल पल परिवर्तित हिमालय। पल पल परिवर्तित हिमालय से क्या अभिप्राय है कि जो हिमालय था वह पल पल बदल रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में बदलता हुआ सा दिखाई दे रहा था। कभी वहाँ पर बर्फ़ दिखाई देती तो कभी बर्फ़ न दिखाई देती, कभी वह बादलों से ढका हुआ दिखाई देता। इस प्रकार पल पल में हिमालय बदल रहा था और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। तो धीरे धीरे रास्ते अब कैसे आ गए थे? वीरान। वीरान क्या होता है? सुनसान। देखते ही देखते रास्ते सुनसान, संकरे, संकरे क्या होता है? नेरो, जिसे हम तंग बोलते हैं, संकुचित बोलते हैं, और जलेबी की तरह घुमावदार दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों, आपको पता है कि जो पहाड़ों पर रास्ते बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो तंग होते हैं, वो जलेबी की तरह बने हुए होते हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। अब जो हिमालय था वह धीरे धीरे बड़ा होता हुआ वह विशालकाया उसकी दिखाई देने लगी। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। अब जो घाटियाँ थी बच्चों वह पाताल नापने लगी और जो वादियाँ हैं वह चौड़ी होने लगी। तो अब लेखिका को वहाँ पहाड़ों पर चौड़ी चौड़ी वादियाँ दिखाई देने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच, भीमकाय क्या? कि भीम जैसे शरीर वाले पर्वत, उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था
जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो बच्चों लेखिका को क्या लग रहा था कि वे कच्चे पक्के रास्तों से गुजर रही थी कि जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों।